बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने बाज़ार से ये परचेज़ किए हैं चिकन क्यूब्स। आपके सामने वेजिटेबल्स भी आपको नज़र आ रही हैं और चिकन भी, और ये कितना मज़े का हमारा सूप कह लें, यखनी कह लें, तैयार है। सर्दियों की शाम में बनाएं। बच्चों को अगर नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो, तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन क्यूब्स बनाना शुरू करते हैं व्यूअर्स। मैंने कढ़ाई में सिर्फ 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है और अब है मेरे पास 300 ग्राम बोनलेस चिकन, वो इसमें शामिल कर देंगे। चिकन को हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, ये जो मैं चिकन क्यूब्स बना रही हूँ, ये हम बना रहे हैं यखनी के लिए भी और दाल और सब्ज़ी के लिए भी। यानी कि ये क्यूब्स आप हर तरह की रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए मेरे पास है बंद गोभी थोड़ी सी, अदरक और लहसुन है तकरीबन 1 टेबल स्पून, एक छोटे साइज़ की प्याज है, शिमला मिर्च है छोटे साइज़ की और एक गाजर छोटे साइज़ की। ये हम इसमें डालेंगे ताकि यखनी का फ्लेवर दुबाला हो। अब हम चिकन में ये सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल देंगे। 1 से 2 मिनट वेजिटेबल्स को भी चिकन के साथ फ्राई कर लेंगे। याद रहे कि अभी हमने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप भर के पानी। चिकन में वेजिटेबल्स डालने का ये मकसद है कि हमारी यखनी ज़्यादा ग़ज़ाइयत वाली बने और उसमें वेजिटेबल का भी टेस्ट हो और चिकन का भी, ताकि इंस्टेंट जब भी हम यखनी बनाएं तो पिएँ तो हमें मज़ा आ जाए और हमें उसका फ़ायदा भी हो। अब मैं इसको कवर अप कर दूंगी 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए और वेजिटेबल्स भी अच्छी तरह गल जाएं। 15 मिनट हो चुके हैं, चिकन अच्छी तरह गल चुकी है, वेजिटेबल्स भी सारी गल चुकी हैं। अब हम इसमें बहुत थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक और काली मिर्च, ये मेरे पास एक साथ है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा मैं इसमें डालूँगी दालचीनी का पाउडर, जिससे कि यखनी आपकी बहुत ही हेल्दी बनेगी। 1/4 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। मिक्स कर लेंगे। और अब है मेरे पास 1 टेबलस्पून मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, इसका हम इस्तेमाल करेंगे, इसको शामिल करेंगे। और अब हम इसकी 3 से 4 मिनट भुनाई कर लेंगे। अब मैं इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना पानी ऐड करूँगी, बस। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और मैं इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। देन हम इसे चॉपर में अच्छी तरह चॉपराइज कर लेंगे। चिकन हमारा ठंडा हो चुके और इस पे मैंने हरा धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून के जितना डाल दिए। अब हम इसको चॉपर में अच्छी तरह चॉपराइज कर लेंगे। इस तरह आपने बिल्कुल स्मूथ सा इसको पीस लेना है। और अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे। ट्रे में या किसी भी आप प्लेट में इसको निकाल के सेट कर लें। आपने स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह सेट कर लेना है। ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रही हूँ। ये आपके सामने इतनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। और मैं अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। देन मैं आपके सामने इसकी कटिंग करूँगी और कैसे हम इसे यखनी बनाएंगे, कैसे हम इसको रख सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। व्यूअर्स, 1 घंटे के बाद मैंने फ्रिज में से निकाला है तो ये इस शक्ल में आ चुका है, यानी कि सेट हो चुका है। अब हम इसके क्यूब्स कट कर लेंगे। अब हम इस तरफ से कट कर लेंगे। ये आपके सामने कितने बेहतरीन हमारे चिकन क्यूब्स रेडी हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने इनको सेव कैसे करना है और कैसे हम इनका इस्तेमाल करेंगे।
व्यूअर्स यहाँ पर है मेरे पास फॉइल, मैं इसको फॉइल में भी कवर अप करके रख सकती हूँ जैसा कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं क्यूब्स वैसे भी, और हम इसको एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। इस तरह आपने इसको कवर अप करना है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने बाज़ार से ये परचेज़ किए हैं चिकन क्यूब्स, और फाइल के बगैर भी आप इसको इस तरह डिस्पोजेबल बॉक्स में डाल के फ्रिज में तकरीबन 1 महीने तक आप रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और अब मैं चिकन क्यूब से मज़ेदार चिकन यखनी तैयार करूंगी, जो कि सर्दियों में शाम के टाइम बहुत ही मज़े की लगती है। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है तो जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो सारे बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। जैसे ही पानी बॉयल होगा मैं इसमें सिर्फ वही चिकन क्यूब डालूंगी और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें ये चिकन क्यूब्स डाल देंगे। चिकन क्यूब को आपने इस तरह डिज़ोल्व कर लेना है। जी तो वीवर्स, चंद ही सेकंड में हमारी मज़ेदार चिकन यखनी बहुत ही हेल्दी तैयार है। इस रेसिपी की आपको बहुत ज़रूरत थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैं अब इस यखनी को निकालती हूँ सर्विंग बाउल में, और आप देखिए कि ये कितनी मज़े की बनी है। आपके सामने वेजिटेबल्स भी आपको नज़र आ रही हैं और चिकन भी, और ये कितना मज़े का हमारा सूप कह लें, यखनी कह लें, तैयार है। सर्दियों की शाम में बनाएं। बच्चों को अगर नज़ला ज़ुकाम हो, खांसी हो तो उसमें भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें हमने बहुत ही मज़े के इंग्रेडिएंट्स, हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। दालचीनी का इस्तेमाल किया है, अदरक का इस्तेमाल किया है, और रेसिपी तो आपने देखी है कि कितनी मज़े की हमने तैयार की है, बहुत ही फ़ायदेमंद। आई होप कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। व्यूवर्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की मज़े मज़े की और फ़ायदेमंद रेसिपीज़ के लिए। अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।